हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सुबुद्ध थे। सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षित किया जाने वाला व्यक्ति था। और प्रथम व्यक्ति थे आनंद। आनंद कौन थे? प्रथम, जिन्हें कि सारनाथ में उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं है? तो इसमें पोगई अलवर संत हैं, पूडम भी अलवर संत हैं और तिरुमगई अलवर संत हैं। तो इसमें तिरुज्ञान जो है वो अलवर संत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिरुज्ञान अलवर संत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य था वो एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय से था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित है। और इस स्थल की जो खोज की थी वो 1922 में किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। इनमें वचन एवं इनके जो उपदेश हैं उनका संकलन त्रिपिटक में किया गया है। और इनके 3 त्रिपिटक हैं, एक है विनय पिटक, ठीक है, दूसरा है सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, और एक है अभिधम पिटक। ये 3 इनके पिटक हैं, त्रिपिटक हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो जातक कथाओं से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जातक कथाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ मिला है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। दैमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत जो शब्द है ये जुड़ा है जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। और ये विशिष्ट द्वैतवाद का जो किया है वो रामानुज ने किया है, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का किया है, और निम्बार्क जो है उन्होंने किया है द्वैतवाद का। एक है वल्लभाचार्य, उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। यहाँ गुप्त वंश के शासक हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो ये हो जाएगा, इसमें चंद्रगुप्त हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, और उसके बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, सीधे सीधे हो जाएगा। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
अगला क्वेश्चन है 13वां, मथुरा की शिल्प कला है वो किस पत्थर का प्रयोग हुआ है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है मथुरा की जो शिल्प कला है उसमें। अगला क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध काव्य कला कृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चोल कला से, चोल कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। नंदी क्या थे? नंदी शिव के सांड थे। कल्पवृक्ष जो था ये स्वर्ग का एक वृक्ष था, स्वर्ग का एक वृक्ष था, यानी दूसरे का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है ऐरावत, ये थे एक दिव्य हाथी। और कामधेनु जो थी वो एक पवित्र गाय, ये थी कामधेनु, कामधेनु, ठीक है, धेनु। इस तरह इसका मिलान करें, इसका मिलान हो जाएगा 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिला अभिलेख प्रथम में बृहद शिला अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि पशुओं के वध पर पाबंदी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र प्रथम के दरबार से संबंधित थे। राजशेखर की जो इनकी जो रचनाएं हैं वो है बाल रामायण, बाल भारत, और एक है सबसे फेमस वो है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है, ये इनकी राजशेखर की रचनाएं हैं जो कि महेंद्र पाल प्रथम के राज्य के समय थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, क्योंकि जो अधिकांश बौद्ध थे उन बौद्ध विचारक थे उनका मानना था कि निर्वाण का अर्थ ही सुख शांति है, यानी कि अपनी अगर तृष्णा रूपी अग्नि का समन कर दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, ये निर्वाण की प्राप्ति मानी गई और सुख शांति का रास्ता मार्ग मानी गई। अगला क्वेश्चन है कुछ शैलकृत जो थे वो बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर पूछा है, अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 19वें का हो जाएगा बी। जो चैत्य होते थे वो पूजा स्थल होते थे, चैत्य पूजा स्थल माने जाते थे। ये बौद्ध भिक्षु जो थे वो चैत्य में पूजा करते थे, और जो विहार होते थे वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं हैं, लिपाक्षी मंदिर है, और उसके बाद सांची स्तूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें भित्ति चित्र कला के लिए ये तीनों जाने जाते हैं, सांची स्तूप, लिपाक्षी और पहला है अजंता की गुफाएं। ये सभी किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं भित्ति चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की सीरीज़ मेरे चैनल पर आती रहेगी। ओके, थैंक यू।